गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसकी बुक का नाम है वर्तनी। ठीक है, आज हम इसमें तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसमें तीसरा पाठ है वचन। अच्छा, हम वचन की सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखो, चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। इसमें मछली तैर रही है। ये क्या है? मछली। तो ये क्या कर रही है? तैर रही है। और यहाँ पर पानी में कितनी सारी मछलियाँ तैर रही है? 1 2 3। तो ये बहुत सारी मछलियाँ हो गई। तो यहाँ पे ये एक मछली है, इसलिए इसको मछली बोलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी मछली है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मछलियाँ। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा में क्या दिया गया हुआ है कि जिस शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो, यानी कि ये एक से अधिक है, इसलिए ये वचन कहलाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये मछली है, तो यहाँ पे इस मछली में वचन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी? मछलियाँ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पहले चित्र में एक मछली है। यहाँ पर कितनी मछली है? एक मछली है। जबकि दूसरे चित्र में एक से अधिक अर्थात 4 मछलियाँ हैं। यानी कि यहाँ देखो कितनी मछलियाँ हैं? 3 मछलियाँ हैं। और ये इसके समय कितनी हो गई? 4 मछलियाँ। तो इसलिए पहले वाक्य में एक मछली का बोध कराने के लिए मछली शब्द और दूसरे वाक्य में एक से अधिक मछलियों का बोध कराने के लिए मछली शब्द का रूप बदलकर मछलियाँ हो गया है। ठीक है, ये एक मछली है, इसलिए इसको मछली बोलेंगे। और यहाँ बहुत सारी मछली हो गई, तो इसका वचन बदल के क्या हो गया? मछलियाँ। शब्दों के ये रूप उनके वचन के बारे में बताते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके 2 भेद हैं। सबसे पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? जब शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि ये किताब है, ये किताब कितनी है? एक। तो ये एक वचन हो गया। तो इसको पुस्तक, ठीक है, पुस्तक कितनी है? एक है, तो ये क्या हो गया? एक वचन। चिड़िया कितनी है? एक ही है, तो एक वचन। गेंद कितनी है? एक, तो क्या हो गया? ये एक वचन। घोड़ा क्या है? एक ही है, इसलिए एक वचन। अच्छा, ये एक पेंसिल है, तो ये क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बहुवचन। बहुवचन में जो शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे ये पुस्तकें, ये कितनी है? 1 2 3। तो कितनी हो गई? बहुत सारी हो गई। तो पहले हमने पढ़ा था वहाँ कितनी पुस्तक थी? एक ही, तो इसलिए एक वचन हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 पुस्तक है, 3 पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। तो ये क्या पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया है, तो इसका हो गया चिड़िया। उसमें चिड़िया पीछे, यहाँ पर चिड़िया के ऊपर देखो चंद्र बिंदु नहीं है, क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया, इसलिए देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु आया। ठीक है, पीछे एक गेंद थी, यहाँ कितनी है? 3 गेंद, तो ये क्या हो गया? गेंदे। ये क्या है? पहले एक घोड़ा था, इसलिए घोड़ा। और यहाँ बहुत सारे हैं, इसलिए घोड़े। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। नीचे एक वचन और बहुवचन शब्दों की तालिका दी गई है, उन्हें याद कीजिए। अच्छा, एक वचन इधर है और बहुवचन इधर है, अपन इनको पढ़ेंगे और साथ साथ में बोलेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप भी बोलिएगा। खाड़ी खाड़ियाँ, छात्रा छात्राएँ, गाय गायें, माला मालाएँ, रीति रीतियाँ, माता माताएँ, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते, राजा राजाओं, साधु साधुओं, सब्जी सब्जियाँ, सखी सखियाँ, आँख आँखें, वस्तु वस्तुएं, कमीज कमीजें,
पुस्तक पुस्तकें, घड़ी घड़ियाँ। इधर नदी नदियाँ, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, पुस्तक पुस्तकें, टोपी टोपियाँ, लता लताएं, लोटा लोटे, लड़का लड़के, पेड़ पेड़ों, अध्यापक अध्यापकों, पहेली पहेलियाँ, रानी रानियाँ, ऋतु ऋतुएं, बहू बहुएं, मेज मेजें, मशीन मशीनें, सीढ़ी सीढ़ियाँ। ठीक है, ये सब एक वचन है इधर। और ये सब कोई एक चीज़ होती है तो क्या होता है एक वचन, और बहुत सारी चीज़ें होती है तो बहुवचन। ठीक है, ये सभी आप याद करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। सॉरी, यहाँ पे और है, कुछ शब्दों के बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं, यथा एक वचन में पौधा और बहुवचन में पौधे पौधों। इधर छात्रा छात्राएं छात्राओं, लड़का लड़के लड़कों, घोड़ा घोड़े घोड़ों, आँख आँखें आँखों। इधर नदी नदियाँ नदियों, नारी नारियाँ नारियों, रानी रानियाँ रानियों, यात्रा यात्राएं यात्राओं, सड़क सड़कें सड़कों। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, शब्दों के वचन बदलिए। तो ये घड़ी घड़ी एक है तो क्या होगा एक वचन में घड़ी, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा घड़ियाँ। मशीन मशीनें, गाय गायें, लता लताएं, अध्यापक अध्यापकों। इधर पहेली पहेलियाँ, माला मालाएं, छात्रा छात्राएं, सड़क सड़कें, कथा कथाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, कुर्सियाँ, औरत, मंदिर, लोटा, चिट्ठी, सड़कें, नदियाँ, बकरी, बच्चे, लड़के, केले, गन्ने, चिड़िया, गुड़िया, छड़ी, आँखें, साधु, मशीनें, रानियाँ और कथाएं। इन सब में से हमको एक वचन और बहुवचन छांटना है। तो सबसे पहले क्या है कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ क्या है बहुत सारी है तो ये बहुवचन में आएगा। औरत औरत एक ही है तो एक वचन में आएगी। मंदिर मंदिर एक वचन है। लोटा लोटा भी एक वचन है। चिट्ठी एक वचन है। सड़कें सड़कें बहुत सारी है तो बहुवचन है। नदियाँ नदियाँ भी बहुत सारी है तो बहुवचन। बकरी एक वचन। बच्चे बहुवचन। लड़के बहुवचन। केले बहुवचन। गन्ने बहुवचन। चिड़िया, देखो यहाँ चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा। ठीक है, गुड़िया गुड़िया में भी ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए ये क्या होगा एक वचन। छड़ी एक वचन। आँखें बहुवचन। साधु एक वचन। मशीनें बहुवचन। रानियाँ बहुवचन। कथाएं बहुवचन। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप आपके हिसाब से देख के और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के एक वचन बदलिए। यहाँ पर एक वचन की जगह खाली थी और इधर छड़ियाँ लिखा हुआ था तो छड़ियाँ का एक वचन क्या होगा छड़ी। इधर घड़ी घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ। पहेली पहेलियाँ। राजा राजाओं। बिल्ली बिल्लियाँ। इधर एक वचन में सीढ़ी सीढ़ियाँ। सखी सखियाँ। साधु साधुओं। चूहिया, देखो यहाँ चूहिया के ऊपर एक वचन है इसलिए चंद्र बिंदु नहीं लग रहा है, इधर चंद्र बिंदु लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। मक्खी मक्खियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को वचन बदल कर लिखिए। उदाहरण, जैसे बच्चा रोटी खा रहा है तो यहाँ पे बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा बच्चे रोटियाँ खा रहे हैं। रोटी एक है लेकिन रोटियाँ बहुवचन है और बच्चा एक है तो बच्चे बहुवचन है। आगे अब इसके हम देखेंगे, लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो क्या बनाएंगे लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही है। ठीक है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही है। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता एक वचन है तो यहाँ लिखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। आगे, नौकर ने कपड़ा धोया, नौकरों ने कपड़े धोए।
शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया। औरत माला बना रही है, औरतें मालाएं बना रही है। ठीक है, आगे है लड़की रोटी खा रही है, लड़कियां रोटी खा रही है। लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं। आगे है नदी बह रही है, तो नदियाँ बह रही है। छाता काला है, छाते काले हैं। ठीक है, ये सभी मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए तो देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है।